मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट अदील आप सबकी खिदमत में मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ। आज इस शाम के लिए, आज इस वक्त के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। खासतौर आज इस सुहाने शाम के लिए, मौसम के लिए खुदावंद ने ज़िंदगी की हर एक नेमत से हमें आसूदा किया। मेरे दोस्तों, मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ। और मेरे दिल में जो है वो एक बात आ रही थी, जब मैं खुदावंद के कलाम में से पढ़ रहा था तो बादशाही के ऊपर बात आई कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है इस रूह ज़मीन पर कौन सी बादशाही की, खुदावंद कौन सी बादशाही लेकर यहाँ पर आया। और यहाँ के जो लोग थे रूह ज़मीन पर, इन्होंने दुनियादारी की बादशाही समझी, पर लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आलम बाला की बादशाही के बारे में लेकर आया। जो बादशाही की बात की जाए तो यहाँ पर यीशु मसीह अपनी बादशाही के बारे में क्या बताते हैं, मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं। यह लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील 18वां बाब और उसकी 36 आयत से पढ़ेंगे हम। और यहाँ पर यूं मरकूम है, यूं लिखा हुआ है, यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते, ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसीलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक पर गवाही दूँ। जो कोई हकनी है मेरी आवाज़ सुनता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े जाने पे हम सब बरकत है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यहाँ पर जब खुदावंद यीशु मसीह को, जब पिलातुस बादशाह के पास जब खुदावंद यीशु मसीह को लाया गया तो पिलातुस बादशाह कहता है कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने कहा, तू खुद कहता है। उसने इस बात पे इकरार किया और ये बताया कि मैं जिस बादशाही की बात कर रहा हूँ, मैं इस बादशाही की बात नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ की बादशाही की बात करता या दुनिया की बादशाही की बात करता तो मेरे खादम मेरे लिए लड़ते। तो अब यीशु मसीह कौन सी बादशाही की बात कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती की इंजील 25 बाब और 31 आयत से पढ़ते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। उस वक्त बादशाह अपनी दहनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, इसे मेराज में ले लो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े जाने पे हम सब बरकत पाएं, आमीन। ये है हकीकी बादशाही जो बनाए आलम से, जो खुदा ने मेराज हमारे लिए तैयार की है, वो हमने क्या खुशी से रिसीव करना है उसे। और खुदा के दाहिने हाथ की तरफ यीशु मसीह बैठेंगे। और आज भी यीशु मसीह को खुदा ने प्रॉपर इख्तियार दिया कि तमाम आलम जो है उसके आगे झुकते हैं। आलम रवा की कुंजियां जो है यीशु मसीह के हाथ में है और वो बादशाहों का बादशाह है। और हम उस जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो जिंदा आसमान पर है। मेरे दोस्तों, हम बहुत ज़बरदस्त बात खुदावंद के पाक कलाम में सीखी और खुदावंद फजल बख्शे कि हम इस पर अमल करने का। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जैसे कि हमने बादशाही के ऊपर सीख रहे हैं। ये हमारा सेकंड टॉपिक है, ये भी बादशाही के ऊपर ही है। और आओ तो हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं बादशाही। और यहाँ पर जब बादशाही के ऊपर बात की जाती है तो ये खुदावंद की बादशाही की बात की जा रही है। और खुदा
जो आलम बाला पर रहता है, मसीह जो हमारा क्राइस्ट है, जो हमारा जीसस है, और वो उसके दाहिने हाथ की तरफ बैठा हुआ है और वो उस तख्त पर बैठे हुए हैं और बादशाही कर रहे हैं। देयर इज नो आलम बाला पर हमने जैसे सीखा, इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा की बादशाही की मर्जी जो है ज़मीन पर भी पूरी होती है। वो किस तरीके से? मत्ती की अंजील 6 बाब 10 आयत में लिखा हुआ है, तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। इसी तरीके से जो मर्जी खुदा की आसमान पर होती है वो ज़मीन पर भी पूरी होती है। और इसी के साथ मुबारक मत्ती की अंजील 5 बाब 5 आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। और मुबारक वो शख्स है जो हलीम है, वही इस ज़मीन पर वारिस होंगे। और मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि हम उस जिंदा खुदा की बंदगी करते हैं जो जिंदा आसमान पर है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह ज़मीनियों का, ख्वाह ज़मीन के नीचे रहने वाली मखलूक क्यों ना हो। मैं खुदावन का नहायत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरीके से बुक ऑफ रेवलेशन उसकी 11 बाब और 15वां लिखा हुआ है, दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन और उसकी मसीह की होगी और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेगा। तो खुदावन आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।